अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज की जो मॉर्निंग स्टार्ट हुई थी कोकोनट वाटर से। मेरे हस्बैंड लाए थे, क्योंकि मैं कोकोनट वाटर पीती हूँ तो वो पूरा ही नारियल उठा के ले आए, क्योंकि ज़ाहिर है खा लूँगी नारियल भी और वाटर में पी लूँगी। उसके बाद जी यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में आज है ब्रेड टोस्ट, वो मैं गरम कर रही थी यहाँ पे। और उसके अलावा अंडा एज़ यूजुअल मैं खाती हूँ तो वो बना रही थी। तो साथ ही मैं यहाँ पे तवे पे ही अंडा बना लूँगी, फिर तवा क्योंकि डेली वॉश करती हूँ तो इसीलिए फिर इसी को एक ही बर्तन को गंदा करना मुझे सही लगता है। ये व्लॉग फ्राइडे का था, पर वीकेंड पे मैं एडिट नहीं करती, क्योंकि ज़ाहिर है वीकेंड पे ना कैफ़ी के पापा और चाचू आते हैं तो मैं बिज़ी होती हूँ। तो यहाँ पे मैं कैफ़ी के लिए लंच रेडी कर रही थी। मैंने स्प्रिंग ले लिया है, बाल पॉइंट के अंदर जो होता है, और उसको थोड़ा सा ना स्ट्रेच कर लिया है, और उसको हम ऐसे करके वॉश करके फिर अंडे को इस तरह से कट करेंगे तो वो आपको बहुत ही स्टाइलिश वे में ना कट हो जाएगा। तो आप इस तरह से अगर बच्चे को खाना देंगे ना, मतलब तो वो शौक़ से खा लेगा। तो यहाँ पे मैंने कैफ़ी के लिए एग बॉईल करके उसके हल्की सी ना काली मिर्च लगा दी है, और साथ ही मैं उसके साथ दूंगी किशमिश दूंगी उसकी ब्रांड डेवलपमेंट के लिए, और मैगी उसको अच्छी लगती है तो इसलिए। और साथ ही मैंने एक छोटा सा कपकेक रखा है। प्लीज़ आप माशाल्लाह बोल दीजिएगा, क्योंकि अम्मी बोलती है कि बच्चे को नज़र रखती है, उसका खाना मत दिखाया करो। तो आज मुझे आप लोगों के साथ ये ट्रिक शेयर करनी थी तो इसीलिए मैंने आपको दिखाया। वेल अदरवाइज़ मैं नहीं दिखाती। बाकी उसके बाद कैफ़ी स्कूल से आया, मैंने बहुत सारे काम किए और उसको होमवर्क मिला था तो होमवर्क उसका मैं आज ही फ़िनिश करवा लूँगी, क्योंकि उसके पापा और चाचू आते हैं तो हम मतलब मार्केट का जो काम करना होता है वीकेंड पे ही करते हैं। बाकी डेज़ में मैं नहीं जाती बाहर, और फिर हमें डेट फ़िक्स करने भी जाना है मेरी बहन की, तो मैं बिज़ी होंगी तो आज ही मैं उसको होमवर्क भी करवा दूँगी। तो आज ये उसके होमवर्क में पिक्चर्स अटैच करनी थी बुक में। तो ये कैफ़ी की न्यूबॉर्न की पिक्चर है, और ये आजकल की पिक्चर है जब से उसने एडमिशन लिया। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको ये अटैच करवाई है, वरना वो करने ही नहीं दे रहा था। उसके बाद मैंने कपड़े फ़ोल्ड किए। मैं कैफ़ी की शर्ट्स इस तरह फ़ोल्ड करती हूँ, यानी कि जो उसकी सिंगल शर्ट्स हैं जो डेली मैं उसको घर में पहनाती हूँ, तो वो मैं स्टैंड यूज़ नहीं करती, और एक हाथ से मोबाइल पकड़े हुए थी और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी, तो ये ठीक से हो नहीं रहा था। आई होप के आपको समझ आ जाएगा कि ये मैं किस तरह करने लगी हूँ। बाकी अगर मैं इस तरह से शर्ट्स फ़ोल्ड करके रखती हूँ ना, तो फिर ढूँढने में भी आसानी होती है और ज़्यादा खलारा भी नहीं पड़ता, क्योंकि कैफ़ी की वार्डरोब में ना उसके बुक्स में उसकी सारी चीज़ें रखती हूँ, तो इस तरह फिर ऑर्गेनाइज रहती हैं और चीज़ें बिगड़ती भी नहीं हैं, जल्दी जल्दी लेने में भी आसानी होती है। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटी सी बास्केट के अंदर मैंने कितनी सारी उसकी शर्ट्स रखती हैं। ये 6 रखती हैं, अभी भी इसमें स्पेस है। उसके बाद जी मैंने बाकी सारे कपड़े फ़ोल्ड किए, जो प्रेस करने वाले थे प्रेस किए। अब जी हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि आज कुछ चीज़ें लेनी थी मार्केट से। तो मैं सोच के ये आई थी कि मैं अपना ड्रेस नहीं लूँगी। यहाँ पे मैं अपनी बहन के लिए ड्रेस लेने आई थी, जो कि मैंने ये लिया है उसकी ब्राइड टू बी के लिए। और उसके बाद फिर मैं अपने लिए ड्रेस देखने चली गई। मैंने सोचा चलो देख लेती हूँ, पसंद आ जाए, मे भी कोई आइडिया मिल जाए। तो ड्रेस मुझे सच में बहुत पसंद आ गया और फिर मैंने ले लिया। वेल J2 से मैंने ड्रेस लिया था तो वो लोग वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे थे, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। बाकी इंशाल्लाह जब मैं पहनूंगी तो आपको साथ ज़रूर शेयर करूंगी। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने कैफ़ी के लिए वाइट शर्ट ली, क्योंकि उसके पापा ने भी वाइट कलर के ड्रेस लिया है, उसके चाचू ने भी वाइट, और बाकी सब ने भी वाइट लिया है, तो हमने सोचा कि चलें वाइट ही कर लेते हैं कैफ़ी के लिए भी। तो वो कुर्ते तो पहनता नहीं है, तो मैंने पैंट शर्ट ले ली और उसको पैंट शर्ट ही अच्छी लगती हैं। और उसके बाद हमने बाकी कपड़े देखे। उसके बाद यहाँ पर बिल करवाया कैफ़ी के कपड़ों का। कैफ़ी के कपड़े मैं मार्केट से नहीं लेती, मॉल वगैरह से लेती हूँ, पर मैंने मॉल बहुत सारे विज़िट किए, उसके लिए वाइट शर्ट नहीं मिल रही थी जैसी मैं चाह रही थी। तो फिर खैर आज मिल गई। उसके बाद मायदा को यहाँ पे मायू का ड्रेस लेना था, तो उसको समझ नहीं आ रही थी, इतने हेवी ड्रेसेस थे तो उसने वो भी फॉरगेट किया। उसके बाद हम हील्स वगैरह देखने आ गए। तो यहाँ पे मुझे ये वाली हील अच्छी लग रही थी, पर मैंने नहीं ली, क्योंकि एक बार बस शादी पे पहननी थी और उसके बाद ना फिर मैं ये किसी काम की नहीं थी, क्योंकि इतनी हैवी थी। तो मैंने ना दूसरी वाली हील ले ली, सिंपल सी, जो कि मैं बाकी रेगुलर भी यूज़ कर सकूँ। तो खैर उसके बाद ज्वेलरी देख ली। मायदा ने ऑलरेडी ज्वेलरी अपने ड्रेस के साथ ले ली थी, बाकी मैं अपनी शादी वाली पहनने वाली हूँ, क्योंकि वो मैं इतनी पहनती नहीं, कभी कभी बस पहन लेती हूँ क्योंकि मैच कर जाती है। उसके बाद जी हम थोड़ी देर यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए आए, और यहाँ पे चाय महफिल थी, यहाँ पे हमने पी चाय। ये लोग चाय मटके में दे रहे थे, तो इंटरेस्टिंग पार्ट था मटके में चाय पीना। बाकी कैफ़े वहाँ पे खेल रहा था, यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया था, और
साथ ही हमने ऑर्डर किए थे शावरमा। शावरमा इनका बहुत डिफरेंट टेस्ट था और बहुत ही फ्रेश थे, पर चटनी जो है वो इन्होंने 2 शावरमा के साथ इतनी सी ही दी थी, तो ये तो बुरी बात है। बाकी टेस्ट इनका फ्रेश लग रहा था मुझे। उसके बाद जी यहाँ पे हमारी चाय आ चुकी थी। ये थी जी इनकी सबसे एक्सपेंसिव तंदूरी मटका चाय, जो इन्होंने 180 इसके लिए चार्ज किए थे। और चलें इसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट की बात करें तो टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा था, मतलब इतना अच्छा था कि मतलब समझ आ रही थी कि चलें पैसे तो वसूल हो गए, वरना 180 की कौन सी चाय मिलती है। और अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ वो देख लें। और जिन्होंने देख लिया है उनको थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच इतना पसंद करने के लिए। बाकी इसी तरह के मज़े मज़े के व्लॉग्स देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।